तो दोस्तों हर बार एक सवाल उठता है कि कहीं भी कोई अगर मुस्लिम कुछ गलत करता है तो आप मुस्लिम लोग उस चीज़ को कंडेम क्यों नहीं करते, उस चीज़ को गलत क्यों नहीं बोलते। दोस्तों इस वीडियो में मैंने उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। आप उस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्यों नहीं करते? मुस्लिम्स बिल्कुल विरोध करते हैं, लेकिन जब आप मुसलमानों की आड़ में इस्लाम को टारगेट करना स्टार्ट करते हैं तो दिक्कत वहाँ पे होती है। एक नया वर्ड आपने अपॉइंट कर दिया, कॉरपोरेट जिहाद, और जिहाद वर्ड का इस्तेमाल करके आपने इस्लाम को टारगेट करना शुरू कर दिया कि इस्लाम की टीचिंग्स की वजह से यहाँ ऐसा हो रहा है। जबकि आपको अगर इस्लाम के बेसिक्स भी पता होते तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस्लाम में सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए कितनी स्ट्रिक्ट सज़ा है, और उस सज़ा के बारे में आप जान ले तो आपकी रूह कांप जाए। और रेप करने वालों की सज़ा भी आप अच्छे से जानते हैं, और इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज कहाँ फॉलो होते हैं और कहाँ नहीं फॉलो होते, समझदार को इशारा काफ़ी है। अब आते हैं जिहाद पर। दोस्तों जिहाद का वो मतलब नहीं है जो मीडिया आपको चिल्ला चिल्ला कर बताती है या मिसगाइड करती है अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। दोस्तों जिहाद वर्ड अरेबिक ओरिजिन से आया है, जिसका मतलब होता है जद्दोजहद करना, यानी स्ट्रगल करना। यह शब्द जद्दोजहद आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते भी होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, देखो वो आदमी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहा है। तो दोस्तों जिहाद का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा। बाकी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप बाबा चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। अब इस केस पर आ जाते हैं। मामला सेक्सुअल हैरेसमेंट का था। सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है, मुसलमान हो या हिंदू, कोई भी कर सकता है। मैं उस पर डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मामला यहाँ धर्मांतरण के बीच में आ जाता है, यानी रिलीजियस कन्वर्जन का आ जाता है, यह एक सवाल पैदा करता है दिमाग में। पहला सवाल, लड़कियों ने बोला कि हमें फोर्स किया जाता है नमाज पढ़ने के लिए, दूसरा रोज़े के लिए, और तीसरा उनको बीफ खिला दिया गया। अरे बीफ कैसे खिला दिया गया? महाराष्ट्र में तो बीफ बैन है। ये लड़के क्या कसाई थे जो खुद काट के लेकर आ रहे थे आपके लिए स्पेशली? और अगर चंद रुपयों के लिए आपने बीफ खा भी लिया तो आप बराबर के जिम्मेदार हैं इसमें। आप विक्टिम बनने की कोशिश मत करिए। दोस्तों कल को कोई इंसान मेरे पास आए और बोले कि मैं आपकी सैलरी बढ़ा दूंगा, आप सुअर का मीट खा लो, और मैं वो सुअर का मीट खा भी लूँ और मैं विक्टिम बन जाऊं कि मुझे फोर्सफुली सुअर खिला दिया गया, सेम डे आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करी? आपको नमाज के लिए फोर्स किया गया। अच्छा, तो जिस दिन आपको पहली बार नमाज के लिए फोर्स किया गया तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करी? और नमाज क्या है दोस्तों? कोई उठक बैठक है क्या कि किसी ने बोल दिया उठक बैठक करो और आपने कर लिया? नमाज पढ़ने के तरीके होते हैं, एक फुल ऑन प्रोसेस होता है। उससे पहले गुस्ल करना पड़ता है, यानी इस्लामिक रिचुअल्स के बेस पे नहाना पड़ता है। उसके बाद वुजू करना पड़ता है, यानी इस्लामिक रिचुअल्स के प्रिंसिपल्स पे हाथ मुंह धोना पड़ता है। और भी चीज़ें होती हैं इसमें, कुछ दुआएं भी पढ़नी पड़ती है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स। अब मेरा सवाल है दोस्तों कि क्या इन लड़कियों को गुस्ल करना आता था? क्या इन लड़कियों को वुजू करना आता था? किसने सिखाया इनको ये सब? उन लड़कों ने इन लड़कियों को ये सब सिखाया फोर्सफुली। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों कि नमाज अरेबिक में पढ़ी जाती है। नमाज में जो भी पढ़ा जाता है वो सब अरेबिक में पढ़ा जाता है। और क्या इन लड़कियों ने इतनी जल्दी अरेबिक सीख भी ली? जिस अरेबिक को सीखने में लोगों को सालों लग जाते हैं, और बोलना, समझना, पढ़ना सब अलग अलग, फिर भी मेजॉरिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स को अरेबिक पढ़नी, लिखनी या समझ में नहीं आती। अब क्या इन लड़कियों को मदरसा भेजा जाता था बीपीओ के टाइम में? चलिए कि ये लड़कियां यही बता दें कि कितने वक्त की नमाज होती है, और उन नमाज़ों में कितनी रकातें हैं या कितने रुकू होते हैं, और उन रुकू और सजदों में क्या पढ़ा जाता है। चलिए बस इतना ही बता दें कि रुकू और सजदा क्या होता है। और अगर उनको ये नमाज की बेसिक्स ही नहीं पता तो नमाज के लिए फोर्स कैसे किया जा रहा था? मेरा मतलब ये है दोस्तों कि वो नमाज पढ़ कैसे रही थी फिर? दोस्तों नमाज होती है 5 टाइम की, और मान लेते हैं कि बीपीओ की जॉब होती है 9 to 5 PM, तो एक टाइम नमाज होती होगी तो वो ऑफिस में होती होगी, और उनको फोर्स किया जाता था। अब बात ये है दोस्तों कि नमाज बिना गुस्ल या बिना वुज़ू के नहीं पढ़ सकते आप। तो उनको गुस्ल करना किसने सिखाया, यानी नहाना किसने सिखाया? और वुज़ू करना किसने सिखाया? नमाज पढ़ने का तरीका किसने सिखाया? और अगर ये सब उनको सिखाया गया तो क्या ये सब उन्होंने अपनी मर्जी से सीखा या फोर्सफुली सिखा दिया गया, मतलब ज़बरदस्ती उसको सब कुछ याद भी करा दिया गया? इंटरेस्टिंग। दूसरी बात, रोज़ा रखने के लिए आप कैसे फोर्स कर सकते हो किसी को? मतलब रोज़ा अगर मैं बोलूँ तो सुबह लगभग 4:30 से शाम 6:30 के आसपास होता है। उसके बाद फास्ट ओपन होता है। आपके घर पे भी आपकी मॉनिटरिंग करी जा रही थी क्या कि आपने सुबह उठ के सहरी की कि नहीं की, सुबह की 4:30 बजे वाली नमाज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी, रोज़ा रखा या नहीं रखा? ये तो इंसान पर्सनल करता है।
तो यहाँ तो दोस्तों सवाल तो पैदा होता है। बाकी एसआईटी की जांच बैठा ली गई है, जो भी होगा सामने आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मुझे ये लगता है कि जहाँ पर भी कोई कल्प्रिट मुस्लिम होता है तो वहाँ पे आप रिलीजियस कन्वर्जन का मिर्च मसाला और तड़का लगाने पहुँच जाते हो। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर आप भी मुझे ये सोच कर बताइए कि इन लड़कियों को ये सारा प्रोसेस जो कि सीखने में सालों लग जाते हैं, फिर भी लोग ठीक से नहीं कर पाते, तो इन्हें ये सब किसने सिखाया होगा? और अगर उन्हें ये सब नहीं आता तो वो फोर्सफुली नमाज रोज़ा कैसे कर रही थी? नमाज में पढ़ क्या रही थी? दोस्तों कॉर्पोरेट कल्चर में ऐसे केसेस बहुत पहले से होते आ रहे हैं, जिनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कानून को। अगर कोई गलत है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, बिना धर्म या जाति देखे। और अगर हम ऐसे ही सेम नासिक के अशोक हैरात वाले केस के लिए पूरी हिंदू कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते, तो इस केस में भी हम पूरी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते। दोस्तों हाइपोक्रेसी छोड़िए और गलत को गलत कहना सीखिए, और किसी क्राइम को रिलीजन पर्सपेक्टिव से ना देख के उस क्राइम को क्राइम की तरह ही देखा जाए, तभी हमारे देश में जस्टिस सिस्टम ठीक होगा। दोस्तों ऐसे बहुत से केसेस आपको मिल जाएंगे, पर वहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं मिलेगा, तो मीडिया को टीआरपी नहीं मिलेगी, और टीआरपी नहीं मिलेगी तो ये मीडिया हाउसेस को फंड नहीं मिलेगा, और फंड नहीं मिलेगा तो ऐसे मीडिया हाउसेस कल को सड़कों पे आ जाएंगे। बाकी अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो फॉलो और शेयर ज़रूर कर देना, और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि सच की आवाज़ आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद।